नमस्कार मित्रों, आज हम लोग संस्कृत के 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। ये बिंदु हैं लिंग, वचन और पुरुष। तो लिंग किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, आप सबको मालूम ही होगा। लिंग जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है यानी ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग को 3 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 तरह के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और तीसरा आता है नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग सबसे ही पता चलता है कि जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, गीता, रानी, ये सब के सब स्त्रीलिंग में आ गए। इसके बाद आता है पुल्लिंग। तो जिसके द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। संस्कृत में राम को रामा लिखेंगे, राम, श्याम, मोहन, ये सब पुल्लिंग हो गए। और अंतिम होता है नपुंसकलिंग, यानी जो ना तो स्त्रीलिंग हो ना ही पुल्लिंग हो उसे हम लोग नपुंसक लिंग वाले वर्ग में रखते हैं। इसमें कोई भी जैसे गृहम, पत्रम, फलम, ये सब नपुंसक लिंग में आ गए। तो लिंग किसे कहते हैं ये आप लोग जान गए। जिसके द्वारा हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 3 तरह के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है जैसे सीता, गीता, रानी इत्यादि आ जाएंगे। पुल्लिंग जिसके द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे रामा, श्यामा, मोहना। और जो न तो स्त्रीलिंग हो ना ही पुल्लिंग हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे गृहम, पत्रम, फलम इत्यादि। दूसरा हमारा पॉइंट है वचन। तो वचन किसे कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वचन अर्थात संख्या, जिसके द्वारा हमें संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन भी 3 तरह के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन कि जब किसी एक वस्तु के होने का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे एक आम। यदि 2 वस्तु के होने का बोध होगा तो उसे द्विवचन कहेंगे, और 2 से अधिक वस्तुओं के होने का बोध होगा तो उसे बहुवचन कहेंगे, जैसे कि 3 हो या 3000 हो या 4000, कोई भी वस्तु, जैसे 5 आदमी, कुछ भी हो जाए। 2 से अधिक वाले को हम लोग बहुवचन में रखेंगे, 2 संख्या वाले को द्विवचन में, और सिंगल एक संख्या वाले को एक वचन में रखेंगे। तो वचन जिससे हमें संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन 3 तरह के: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आज का अंतिम टॉपिक है वो है पुरुष। तो पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष जो क्रिया में भाग लेता है उसे पुरुष कहते हैं। जो क्रिया में भाग लेता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष को भी 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कोई भी नाम या वस्तु या जगह इत्यादि चीज आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब या तुम लोग भी कहते हैं इसको। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब या इसी को हम लोग भी कहते हैं। यदि किसी का नाम ना हो या इसमें वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग, इस तरह से प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है यानी मैं उत्तम हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष में आ जाएगा, और मैं या हम दोनों
या हम सब, तीनों मैं से ही बना है, तो मैं उत्तम पुरुष में, और तुम इसको बीच में रखते हैं, मध्यम पुरुष में आ गया तुम, और मैं और तुम को छोड़ के दुनिया का कोई भी चीज़ वो प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे कोई भी नाम हो, राम, श्याम, आम, बेल, कटहल, कुछ भी हो जाए, वो सब के सब प्रथम पुरुष में ही आएंगे। बस इसको ध्यान में रखना है, उत्तम पुरुष में मैं और मध्यम पुरुष में तुम। मैं और तुम वाले को छोड़ के जितने भी शब्द आएंगे सब प्रथम पुरुष में होंगे। इसका संस्कृत में हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इस सब का संस्कृत जानना। पुरुष को याद करने के लिए हम लोग एक सारणी बनाते हैं, जिसमें कि लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं। प्रथम पुरुष में कोई भी नाम, वस्तु। वचन कितने पढ़े हम लोग अभी? एक वचन। तीन तरह के होते हैं, द्विवचन, और बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में वह, इसके लिए पुल्लिंग में जो शब्द है सह। द्विवचन में तो दो हो जाएगा, वे दोनों, वे दोनों का हो जाएगा तौ। और बहुवचन में दो से अधिक, तो वे सब या वे लोग, इसका हो जाएगा ते। वे लोग भी बोल सकते हैं। ठीक, ये पुल्लिंग के लिए यहाँ कोष्ठ में लिख देते हैं पुल्लिंग। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम का संस्कृत होता है त्वम। द्विवचन में हो जाएगा तुम दोनों, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम। और बहुवचन में तुम सब, जिसका हो जाएगा यूयम। मौ हलंत होगा, मौ हलंत पे ध्यान देना है। फिर उत्तम पुरुष तो मैं जानता ही हूँ, मैं का संस्कृत होता है अहम। द्विवचन में हो जाएगा हम दोनों, आवाम। संस्कृत में आवाम कहते हैं। और बहुवचन में हो जाएगा हम सब या हम लोग, जिसको संस्कृत में वयम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। वह का संस्कृत सह, वे दोनों का तौ, वे लोग या वे सब का ते, तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम सब का यूयम, मैं का अहम, हम दोनों का आवाम और हम सब का वयम। तो बहुत अच्छा, आप लोग देखें। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त होता है।